बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसान उल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल है एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है जी, जुलाई अगस्त में जानवरों की, बकरियों की क्या क्या एहतियात हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, पहला काम। दूसरा काम कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, नुस्खा कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना है। और उसके अलावा तीसरा काम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सअप का लिंक आपको मिलेगा, उस पर आपने टच करके उस ग्रुप में आ जाना है, जहाँ पे हम बकरियों की पूरी हेल्थ केयर वहाँ पे शेयर करते हैं। यानी पूरा ट्रेनिंग वहाँ पे होती है कि आपकी बकरियों को क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या इस वक्त मसाइल है, कोई प्रॉब्लम बनती है तो अर्जेंटली वहाँ से हर चीज़ उनको बताई जाती है, गाइड किया जाता है। तो जी, ये तो 2-3 काम आपके ज़िम्मे, बकाया मेरे ज़िम्मे जो काम है वो आपको ये बताना है कि जुलाई और अगस्त के महीनों के अंदर इन जानवरों को, बकरियों को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप बकरियों के साथ हैं, बकरियों को आप चरा रहे हैं, बकरियों में आप रहते हैं, आपने फार्म बनाया हुआ है या एक जगह पर रखी हुई है, तो आप थोड़ा सा महसूस कीजिएगा, ज़मीन के ऊपर भी थोड़ा बारीकी के साथ नज़र रखा करें। ज़मीन पे कोई चलती, कोई सुंडी वगैरह, बैठी मक्खी, उसके अलावा कोई चिच्चड़, ये तो नहीं है, कोई जूं वगैरह। उसके अलावा अपनी बकरियों में एक साइड पे खड़े होकर उनको देखें, बकरी कहीं खारिश तो नहीं कर रही, दीवार के साथ अपने आप को तो नहीं रगड़ रही, उसके अलावा कहीं पे सींग के साथ कहीं पे उसको खारिश तो नहीं हो रही। बाज़ दफ़ा बकरी खड़ी होती है और अचानक कहीं से टांग को, कहीं से वो अपने आप को हिलाती है, इसका मतलब है उसके जिस्म के साथ कहीं कहीं ये कीड़े मौजूद हैं। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फार्म के अंदर ये स्प्रे वगैरह का निज़ाम मैं करता हूँ, बकरियों के ऊपर भी छिड़काव करते हैं। ये कौन कौन सी स्प्रे होती है, कौन कौन सी ये दवाई होती है, ये सारी की सारी उसी ग्रुप से आपको मिलेगी जो मैं आपको बता चुका हूँ। आप उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो अगर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो मैंने आज महसूस किया था कि 1-2 बकरियों के कानों के साथ ना छोटे छोटे चिच्चड़ मिले। तो मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि आपको इस बात का मैं इतला करूं कि ये जो मौसम आ चुका है जुलाई अगस्त, पहला मौसम होता है जी फरवरी और मार्च के मौसम में, और आजकल आके होता है ये वाला मौसम जुलाई और अगस्त। इन 2-4 महीनों के अंदर थोड़ी सी एहतियात करनी है, जूं, लेख, चिच्चड़, इन चीज़ों की। अगर आपकी किसी 1-2 बकरी के साथ ये चिच्चड़ आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो वो फ़ौरन उतारें और उनको मारें किसी सख्त जगह पर रख के। फिर उसके अलावा उनके जिस्म के ऊपर हल्की हल्की स्प्रे करें। फार्म के अंदर फौरी तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखें। चिच्चड़ किस जगह पे आपको नज़र आएगा, या बकरी के कहीं कान के साथ होगा, या उसके अलावा उसकी दुम की पिछली साइड पे देखें, कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर कोई चीज़ है, या उसके जो हवाना होते हैं, थान होते हैं, उसके साथ साथ चेक करें। सब बकरियों करोगे, एक भी नहीं आपने छोड़नी, सबको देखना है। छोटे बच्चों को देखना, उनके बालों को उठा के ऊपर थोड़ा सा उंगली के साथ इस तरह उसमें देखना है, कोई चलता फिरता कोई कीड़ा ऐसी चीज़ तो नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो जानलेवा होती हैं, पता भी नहीं चलता, और जानवर को अंदर अंदर से वो खा जाती हैं और जानवर अंदर अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास करके ये जो महीने आ चुके हैं, मैं आप ये ज़रूरी समझ रहा था कि आपको भी बताऊं, क्योंकि आज ये चीज़, ये अलामत मुझे नज़र आई है और मैंने इसलिए आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी बकरियां रखना सुन्नत नबवी है, आप शर्माया ना करें। काफ़ी लोग हैं, जब ये बात की जाती है कि जी बकरी, मैं कैसे लोगों को बताऊं मैंने बकरियां रखी हुई, मैं बकरियां चराता हूं जी। और भाई, अगर बकरियों के आप चरवाहे हैं तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि आपका तल्लक उन अम्बिया की जमात से जुड़ चुका है जिन्होंने बकरियां पाली। यानी जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद जहाँ से शुरू होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेके हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी तक बकरियों का एक सिलसिला चलता आ रहा है, लंबा चौड़ा। और चरवाहा होना ये जड लोगों का काम नहीं है। चरवाहे बड़ा ज़हन रखते हैं, बड़ा दिमाग रखते हैं, क्योंकि वो बकरियों का दूध पीते हैं। एक आपके नॉलेज के लिए छोटी सी बात बता दूँ आपको। यहाँ पे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, इसमें व्हाट्सअप है, बच्चा जानता है कि व्हाट्सअप क्या होता है। अच्छा, इस व्हाट्सअप कभी आपने ये सुना है, इस व्हाट्सअप को किसने ईजाद किया था? इस व्हाट्सअप को ईजाद करने वाला भी एक चरवाहा है। वो कहाँ से तल्लक रखता है, वो कौन था, उसने कैसे व्हाट्सअप को ईजाद किया, कैसे ये ऐप उसने बनाई, और किस तरह ये फेसबुक ने उससे परचेज़ किया, और किस तरह से ये आगे आए, अब ये मेटा में आ चुका है।
تو یہ سارا کچھ جاننے کے لیے گروپ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چرواہے نے کس طرح اپنا ذہن دوڑا کے اس واٹس ایپ کو اس نے بنایا اور بنانے کے بعد آج پوری دنیا بچہ بچہ جانتا ہے. ناظرین جو ضروری سمجھا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.